नमस्कार विद्यार्थियों। मैं मुकेश साहू मेवाड़ की पावन धरा भिलवाड़ा से आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज मैंने टोपा लगाया साथियों, क्योंकि आपको पता है सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही है। आप भी थोड़ा ध्यान रखें, ऐसा नहीं हो कि पढ़ने के चक्कर में अपना स्वास्थ्य खराब कर ले। आप भी थोड़ा उठने का ध्यान रखें, क्योंकि उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड है, अभी हवाएं भी बाहर ठंडी ठंडी चल रही है, इसलिए पढ़ने पे थोड़ा ध्यान दें, लेकिन अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। ठीक है। अपने जो टॉपिक थे साथियों, डूंगरपुर के गोइल वंश हो गए थे, बांसवाड़ा के गोइल वंश हो गए थे, और प्रतापगढ़ के नहीं, सापुरा के गोइल वंश हो गए थे। अगला जो हमारा टॉपिक चलेगा साथियों, वो चलेगा प्रतापगढ़ के गोइल वंश। कौन से गोइल वंश? प्रतापगढ़ के गोइल वंश। साथ में एक व्यक्ति है, आपने नाम सुना होगा, मेवाड़ के राणा थे मोकल। राणा मोकल के पुत्र थे कुंभा, जिनको माना कुंभा बोलते हैं। इनके एक और पुत्र थे सेम सिंह। क्या नाम था साथियों? सेम सिंह। मोकल के दो पुत्र हैं, कुंभा और सेम सिंह। कुंभा जब मेवाड़ के राजा बनते हैं, तब सेम सिंह जो है आपके मेवाड़ छोड़ देते हैं और आपके प्रतापगढ़ वाले साइड में चले जाते हैं। किधर चले जाते हैं? प्रतापगढ़ में। तो प्रतापगढ़ में जो गोइल वंश की स्थापना की थी, वो किन्होंने की थी? आपके सेम सिंह ने की थी। और कौन सी सदी में की थी? 15वीं सदी में। आपको पता है साथियों, मोकल का शासनकाल है 1421 से 33, और कुंभा का है आपके 1433 से 68। और तो ये 15वीं सदी चल रही है। उस समय जब कुंभा राजा बनते हैं 1433-68 में, उसी के दौरान सेम सिंह जो है मेवाड़ छोड़ के चले जाते हैं। वो मेवाड़ छोड़ के कहा चले जाते हैं? प्रतापगढ़ में। और प्रतापगढ़ में जो है कौन से वंश की स्थापना करते हैं? गोहिल वंश की। तो गोहिल वंश का शासक आपकी कौन हो जाएंगे आपके साथियों? सेम सिंह हो जाएगी। ठीक है। अगले जो शासक आएंगे साथियों, वो आएंगे सूरजमल। ये आपके प्यारा सा राजस्थान बना देता हूँ, ताकि आपको ये प्रतापगढ़ है आपके, ये बांसवाड़ा, ये डूंगरपुर, यहाँ पड़ता है प्रतापगढ़। दूसरे व्यक्ति जो आते हैं वो आते हैं सूरजमल। कौन आते हैं साथियों? सूरजमल। अब सूरजमल ने क्या किया? प्रतापगढ़ के अंदर आपने एक ठिकाना सुना होगा कभी, देवलिया। देवलिया जो हर जगह पे अपने मेवाड़ में जितने बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, उनमें देवलिया ठिकाने का बहुत बड़ा रोल रहा था। तो देवलिया ठिकाना था जो प्रतापगढ़ में पड़ता है। देवलिया और राजधानी बनाई थी किसने? सूरजमल ने। कौन से बनाई थी? सूरजमल। और एक चीज, प्रतापगढ़ से जो गोइल वंश होते हैं साथियों, वो रावत की उपाधि लेते हैं। कौन सी? और डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले तो रावत की उपाधि लेते हैं। देख लेना यहाँ पे आपकी कॉपी में, डूंगरपुर बांसवाड़ा के जो शासक थे वो कौन सी उपाधि लेते हैं? तो रावल की। और प्रतापगढ़ वाले जो है उपाधि कौन सी लेती है? लेते हैं तो आपके रावत की है ना। तो एक बार देखो, प्रतापगढ़ गोइल वंश, संस्थापक कौन है? सेम सिंह। कहाँ पे? प्रतापगढ़ में। कौन सी सदी में? 15वीं सदी में। ठीक है ना। अगले कौन है? सूरजमल। सूरजमल ने राजधानी क्या बनी? देवलिया। देवलिया वर्तमान कहाँ है? प्रतापगढ़ में। उपाधि कौन सी लेते हैं? ये रावत की। ठीक है साथियों। अब तीसरा जो व्यक्ति आएगा आपके, वो आएंगे रावत बाहर सिंह। छोटे छोटे एक ही लाइन के साथ, कोई बड़ी बात नहीं है। प्यारा सा राजस्थान, रावत बाघ सिंह। ये देवलिया है। देवलिया कहाँ है? प्रतापगढ़। ठिकानेदार कौन है? रावत बाघ सिंह। रावत बाघ सिंह। बाघ सिंह के बारे में आपने सुना होगा साथियों, एक युद्ध हुआ था यहाँ पे भरतपुर के अंदर, खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध? खानवा युद्ध। कब होता है? 17 मार्च 1527। किस किस के बीच में होता है? बाबर वर्सेस सांगा। कौन जीतेंगे यहाँ पे? बाबर। तो यहाँ पे जो है रावत बाघ सिंह ने जो है देवलिया ठिकाने की तरफ से, आपको पता है साथ तो सांगा ने एक रस्म निभाई थी, पाती पर्वन की रस्म। पाती पर्वन रस्म में ये था, आसपास के सभी राजाओं को युद्ध के लिए निमंत्रण दिया था। तो सांगा ने जो है देवलिया के किस ठिकानेदार को निमंत्रण दिया था? रावत बाघ सिंह को निमंत्रण दिया था। और रावत बाघ सिंह जो है आपके खानवा युद्ध में भाग लेते। एक तो ये चीज। दूसरी, आपके यहाँ पे गुजरात के एक शासक थे बहादुर शाह। कौन थे? बहादुर शाह। मेवाड़ आपने पढ़ा होगा साथियों, जिसमें चित्तौड़ का दूसरा शाखा पढ़ा होगा आपने 1534-35 में। कब? 1534-35 में चित्तौड़ का जो शाखा पढ़ा होगा आपने, दूसरा शाखा हुआ था। और इनका महिलाओं का नेतृत्व किया था कर्मावती ने। और राजा था इस समय विक्रमादित्य, हालांकि छोटे थे।
इसमें इनको बूंदी भेज दिया गया था। तो इस समय जब गुजरात के शासक बहादुर शाह ने 1534-35 में चित्तौड़ पर आक्रमण आक्रमण किया था, तो महिलाओं का नेतृत्व तो कर्मावती ने किया था। अगर पूछे पुरुषों का नेतृत्व किसने किया है, केसरिया का नेतृत्व किसने किया, तो रावत बाघ सिंह ने किया था। किसका नेतृत्व? केसरिया का। और यहीं पर इस चित्तौड़ के दूसरे साथी में 1534-35 में रावत बाघ सिंह यहाँ पे लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते साथी। किसको प्राप्त हो जाते? वीर गति को। और इनकी जो छतरी बड़ी है वो पांडव पोल पे बड़ी है। कौन से पोल पे? पांडव पोल पे। तो 3 शासक हो गए। पहला कौन आया? सेम सिंह। सेम सिंह ने जो है आज के 15वीं सदी में गोहिल वंश की स्थापना की थी। दूसरे आए थे अपने सूरजमल। सूरजमल ने क्या किया था? राजधानी देवलिया बनाई थी। और तीसरे कौन है आपके? रावत बाघ सिंह। 2 चीजें याद रखना, खानवा युद्ध में भाग लिया था एक, और दूसरा 1534-35 में चित्तौड़ के दूसरे शासक के पुरुषों का नेतृत्व किया था, और उसी में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त। और छतरी कौन से पोल पे है? तो आपके पांडव पोल पे। ठीक है साथियों, 3 व्यक्तियों के चौथा लिखा देता हूं मैं, वाइसी से पढ़ लो। हरि सिंह, रावत हरि सिंह। और हर जगह के रावत लगो जरूरी नहीं है, बस आप सीधे ठोक देना। प्रतापगढ़ के जो शासक थे वो रावत की उपाधि लगाते हैं ना, रावत श्याम सिंह, रावत सूरजमल, रावत बाघ सिंह, रावत हरि सिंह, रावत सालिम सिंह, रावत उदय सिंह, रावत अंबिका प्रसाद सिंह। मैं सबके है, रावत रावत नहीं लगूंगा, आप लगा लेना। ठीक है ना। हरि सिंह, हरि सिंह का एक दरबारी विद्वान था गंगाराम। क्या नाम था? गंगाराम। गंगाराम का जो एक ग्रंथ है उसका नाम है हरिभूषण। कौन सा भूषण? हरिभूषण। हरि सिंह के नाम पे लिखा गया था। और हरिभूषण के अंदर गोहिल वंश की जानकारी मिली। कौन से वंश की? गोहिल वंश की। देखो साथ इतने वीक में जाके एक खतरनाक पेपर होता है हिंदुस्तान में बीएसटीसी का। कौन सा पेपर होता है? बीएसटीसी का। अभी पिछले वाले पेपर में पूछा गया है ये हरिभूषण ग्रंथ के लेखक कौन है, और हरिभूषण के लेखक कौन है? गंगाराम। ठीक है ना। हिंदुस्तान में सबसे अच्छा पेपर पड़ता है कौन सा? बीएसटीसी। खतरनाक कट हो जाती है, मैं डर जाता हूँ कहीं मार दो इस पेपर को देख के, है ना। क्या नाम है? हालांकि डरते नहीं, तो आप उदाहरण साथी वाला, तो आप थोड़ा ध्यान रखना। हरि सिंह। हरि सिंह का दरबारी विद्वान कौन? गंगाराम। गंगाराम का दरबारी विद्वान कौन? हरि सिंह। हरि सिंह के दरबारी विद्वान कौन? गंगाराम। और गंगाराम ने ग्रंथ लिखा था हरिभूषण। और हरिभूषण कौन से वंश की रचना की थी? किस वंश की जानकारी मिलती है? तो आपके गोहिल वंश की जानकारी मिलती है। एक और इधर ही पढ़ लो, प्रताप सिंह। वही लिख लो साथियों एक बार, छोटे छोटे हैं, ताकि 2 बार लिखा लिखा होगा, ताकि ज्यादा हो जाएगा तो आप कंफ्यूजन हो जाओगे। देखो पहला, कौन से वंश? प्रतापगढ़ के गोहिल वंश। उपाधि कौन से लेते साथियों? ये रावत। पहला शासक कौन आया था? सेठ सिंह। कौन सी सदी में आए थे ये? 15वीं सदी में। कुंभा के भाई वह मोकल के प्रतापगढ़ में गोहिल वंश की स्थापना की। दूसरे कौन आए थे? सूरजमल। राजधानी क्या बनी? देवलिया। देवलिया कहाँ है? पक्का। ठीक है साथ में। तीसरे कौन आए थे? रावत बाघ सिंह। भाग सिंह ने 1527 में खानवा युद्ध में भाग लिया। खानवा युद्ध में जैसे जब सांगा की तरफ से भाग लिया। और 1534-35 में चित्तौड़ के दूसरे साके में पुरुषों का नेतृत्व किया। केसरिया करते हुए वीर गति को प्राप्त। ठीक है साथी, एक चौथा ही चलो वायाल की अलाउ पढ़। हरि सिंह दरबारी विद्वान गंगाराम।
गंगाराम का ग्रंथ हरिभूषण। हरिभूषण में कौन से वंश की जानकारी? हरिभूषण में भोहिया वंश की जानकारी मिली। एक लिख देता हूं मैं, प्रताप सिंह। प्रताप सिंह ने जो है एक कस्बा बसाया था आपके प्रतापगढ़। वर्तमान में जो आप प्रतापगढ़ देखते हो वो प्रताप सिंह ने बसाया था, और उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी, काव्य कुसुम ग्रंथ की। प्रताप सिंह प्रतापगढ़ कस्बा बसाया, प्रतापगढ़ कस्बा बसाया, और इन्होंने कौन से ग्रंथ की रचना की? तो काव्य कुसुम ग्रंथ की रचना की। ठीक है साथियों, दो टीम और बच रहे, एक तो दलपत सिंह बच रहे हैं, उदय सिंह बच रहे हैं, और आपके अंबिका प्रसाद सिंह बच रहे हैं। ठीक है ना साथियों, एक बार स्क्रीनशॉट ले आओ तो ले लो बोली। और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। ठीक है साथियों, एक बार देखो वापस। प्रतापगढ़ उपाधि कौन सी? रावत की। सेम सिंह कौन सी सदी में आए थे? आपकी 15वीं सदी में। कुंभा के भाई और मुगल के कुतुब थे, प्रतापगढ़ में भोज वंश की स्थापना की थी। ठीक है, सूरजमल ने राजधानी देवरिया प्रतापगढ़ बनाई थी। रावत पाल सिंह 1527 खानवा में सामने की तरफ से बांध गया था, और 1534-35 में चित्तौड़ के दूसरे शाखे में पुरुषों का नेतृत्व किया, और कैसे करते हुए वीर नीति को प्राप्त है। ये छतरी लिखना है, रावत बाघ सिंह की छतरी। छतरी लिखना साथियों, पांडवपुर चित्तौड़। पांडवपुर चित्तौड़ ये लिख लेना, एंड कर लेना, ये लाइन है। और अगले कौन आए थे? हरि सिंह दरबारी। गंगाराम ग्रंथ हरिभूषण। हरिभूषण में भोज वंश की जानकारी मिली। प्रताप सिंह प्रतापगढ़ कस्बा बसाया, काव्य कुसुम ग्रंथ की रचना की। ठीक है साथियों, अब अपने साधक मेरे शासक में बदले हो। ये गए आपके छठे सालिम सिंह। सालिम सिंह ने जो है सबसे पहले आपके मराठों को कर दिया था। किसको कर दिया था? मराठों को कर देने वाले प्रतापगढ़ के प्रथम शासक। एक है आपके सामान सिंह। कुछ नहीं है, 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी। कौन सी कंपनी से? ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी। ठीक है ना। एक आपके दलपत सिंह, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया। किसका साथ दिया? अंग्रेजों का। और इनको डूंगरपुर का प्रशासन भी सौंपा गया था। डूंगरपुर का प्रशासन सौंपा गया था। ठीक है, और ये लास्ट आपके अंबिका प्रसाद सिंह। एकीकरण हुआ था। एकीकरण में 7 चरण थे। 7वें चरण का नाम, 7वें चरण दूसरे चरण का नाम था पूरी राजस्थान। जिस तरह डूंगरपुर बांसवाड़ा का विलय और आगरा का विलय किया गया था, उसी दौरान प्रतापगढ़ का विलय भी किया गया था ना। डेट एक की आएगी 25 मार्च 1949 को एकीकरण के दूसरे चरण पूर्वी राजस्थान में प्रतापगढ़ का विलय किया गया। ठीक है साथियों, ये आपके प्रतापगढ़ के भोज वंश समाप्त। एक बार देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ठीक है साथियों, ये हो जाएगा। तो 40 से मराठों को कर देने वाले प्रतापगढ़ के पहले शासक है। सामान सिंह 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी संधि करी थी, और दलपत सिंह 1857 क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। डूंगरपुर का प्रशासन सौंपा गया था। ठीक है साथियों, अंबिका प्रसाद सिंह 25 मार्च 1948 को एकीकरण के दूसरे चरण पूरे राजस्थान में प्रतापगढ़ का विलय किया जाता है। ठीक है साथियों, जो आपके छोटे मोटे जो भोज वंश थे, जो साथियों आपको बहुत रेयर केस में इनमें क्वेश्चन बहुत आते हैं। डूंगरपुर हो गए, बांसवाड़ा हो गए, सावड़ा हो गए, प्रतापगढ़। अब बड़े बच रहे मेवाड़ के। हालांकि मेवाड़ बहुत बड़ा है, समय के अनुसार उनको पढ़ाया जाएगा, लेकिन उससे पहले हम आधुनिक राजस्थान पढ़ाएंगे, क्योंकि जितने भी एग्जाम आ रहे हैं उनमें आपके आधुनिक राजस्थान सबसे भारी पड़ रहा है, और ज्यादातर बच्चे जो है मांगे वो आधुनिक राजस्थान की है।
जैसे आपकी क्रांति, एकीकरण, प्रजामंडल, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, समाचार पत्र, राजनीतिक संस्थाएं, राजपूत प्रशासन। तो साथियों अब मैं पहले ये टॉपिक लाऊंगा आपके, वंश में ज्यादा ले जाएंगे क्योंकि वंश के क्वेश्चन ज्यादा इतने टफ भी नहीं आते कि आप कर नहीं पाते हो। सबसे ज्यादा आएगा आधुनिक राजस्थान से क्वेश्चन, और उसी में बच्चे जो है परेशान होते हैं। तो आपकी जो अगली क्लास मिलेगी वो मिलेगी 1857 की क्रांति। ठीक है साथियों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। जय हिंद, जय भारत।